प्रिय साथियों नमस्कार। मेरा जो कार्यक्रम होता है यह कोई इवेंट शो नहीं है और ना ही मैं मनोरंजन के लिए करता हूँ। मनोरंजन में तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। फिल्मी गाना, फिल्मी दुनिया और बहुत सारे सस्ती मनोरंजन हैं। ऑर्केस्ट्रा वगैरह में लोग अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। मैं लाइव भी जो आता हूँ और मेरा जो ये कार्यक्रम होता है यह सभी के लिए नहीं होता है, क्योंकि यह सभी के लिए है भी नहीं। तो मित्रों, धर्म अध्यात्म की जो विषय वस्तु होती है यह जो है गहरी होती है और सबको समझ में आ भी नहीं सकता है। इसीलिए बहुत लोगों को लगेगा कि बिल्कुल बकवास है। तो सवाल है कि हीरा की परख जौहरी करता है। यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप हीरा की परख क्या जानो। तो जीवन का जो लक्ष्य है मुख्य रूप से धर्म अध्यात्मी है, लेकिन हम जो बेहोशी में जी करके अपना जीवन को है खराब करते हैं। कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हम कोई न कोई कर्म कांड करके, हम कोई न कोई पूजा पाठ करके, हम जो है गंगा नहा करके, सरजू नहा के, जमुना नहा के, कुंभ नहा करके पापों से मुक्त हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। खैर, आपका ये आस्था का विषय है। नहाना कोई बुरी बात नहीं है। आप तो कहीं भी स्वच्छ जल से नहा सकते हैं, कहीं भी आप नहा करके अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन असली बात है आप आत्मिक पवित्रता की। इसी को लेकर के रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कुंभ में कितना हादसा हुआ, दिल्ली में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग इस जो है हादसे के शिकार हुए। लेकिन लोगों को जो है एकदम मोक्ष चाहिए तो चाहिए, इसलिए कि 144 वर्षों का जो है बीमारी दिमाग में पकड़ लिया है, कीड़ा पकड़ लिया है। क्योंकि लगता है लोगों को 144 वर्षों के बाद यह कुंभ आया है, लेकिन यह एक आंकड़ों का खेल है। हर 12 वर्षों के बाद महाकुंभ आता है और यह जो है एक फार्मूला है, आंकड़ों का खेल है, जिसको लेकर के सूर्य उत्तरायण की बात, बहुत सारी बातों की जाती है। बहुत सारे बातें की गई हैं कि 144 वर्षों के बाद आया है कुंभ, इसमें आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो लोग जो है बहुत सारे गए कुंभ में, भगदड़ का भी शिकार हुए। बहुत सारे लोग जो है वहां पे मर करके दुनिया से काल कौलित हो गए, असमय काल कौलित हो गए। तो भाई, आपका जीवन है, आप अपने जीवन को कहाँ क्या करना चाहते हो तो आपकी स्वतंत्रता है। हम लोगों का तो काम है बोलना। दिल्ली के जो है स्टेशन पे इतने सारे लोग मारे गए, भगदड़ का शिकार हुए, मरे। कुंभ में भी कितना हादसा हुआ, कितने लोग मर गए। जितना बताएगा उससे आंकड़ा कितना अधिक है। मैं बात धर्म अध्यात्म की करूंगा। आप जो सोचते हो कि हमें बहुत जल्दी, बहुत ही हमको जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो मोक्ष इतनी सस्ती चीज नहीं है। मोक्ष और मुक्ति यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष कहा गया है। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये जो है जन्म मरण से मुक्ति इतना आसान नहीं है। आप जो सोचते हो कि हम जाके नहा लिए हमारा मोक्ष हो गया, तो आप भ्रम में हो। अब हम बात करेंगे कि यदि आप एक सामान्य चपरासी की नौकरी भी करने जाते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट और डिग्री दिखानी होती है कि हम 5वां पास हैं, 7वां पास हैं, मैट्रिक पास हैं, बोर्ड किए हैं, कुछ भी। तब आपको उस आधार पर आपको चपरासी की या गार्ड की नौकरी दी जाती है, आपकी योग्यता जांच की जाती है। लेकिन आप इतने बड़े परम पद मोक्ष की प्राप्ति के बाद के लिए भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ऐसे ही आप जो है कुछ भी नहीं हैं और बिल्कुल ईश्वर के करीब चले जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मात्र 0.1% लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जो ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग दोनों मार्ग पे चलते हुए, मुख्य रूप से दो मार्ग पे चलते हुए ईश्वर में विलीन हो जाते हैं या ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन यहाँ तो भेड़ चाल है भाई। हम तो गंगा नहा लिए, जमुना नहा लिए, सरस्वती नहा लिए, सरजू नहा लिए, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। शरीर शुद्ध हो सकता है, तन शुद्ध हो सकता है, मन शुद्ध नहीं हो सकता है। मन शुद्ध करने के लिए आपको अपने अंदर आत्मिक ज्ञान से, ईश्वर की अनुभूति से, ईश्वर साक्षात्कार से ही शुद्ध होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, सदगुरु कोई भी जो होगा सामान्य लोगों को वो अपना शिष्य नहीं बना सकता है। जब तक उसमें योग्यता नहीं होगी वो अपना शिष्य नहीं बना सकता है। अष्टावक्र जी ने जनक जी को अपना शिष्य बनाया बहुत जल्द, क्षण मात्र में उनको जो है ज्ञान दिया। लेकिन जनक ने पहले से अपने आप को बहुत सारे चीजों से ढाला था, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने उनको बहुत जल्दी ईश्वर साक्षात्कार कराया। लेकिन विवेकानंद की कितनी तपस्या थी, कितनी त्याग थी, कितनी जिज्ञासा थी। जो खोजने चला है वह कितना जिज्ञासु है, उसके जिज्ञासा के आधार पर ही उसको ईश्वर साक्षात्कार होगा। नहीं तो अरे गहरे नथु खैरे कन फूकवा गुरु से आपको कोई ज्ञान मिल जाएगा क्या? ये तो सारे व्यापारी हैं, अपना चेला बनाते हैं, चपाटी बनाते हैं और आपको अपना गुलाम बनाते हैं दान दक्षिणा के लिए। मैं ये बात बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा नहीं लगना है। आपको भी ईश्वर प्राप्ति करना है तो सत्य की खोज में चलो। या सांसारिक मायावी दुनिया वाले खेल से चलने से क्या फायदा होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि आप में पात्रता नहीं होगी तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए कि आपको एक पोस्टमैन का जॉब है तो उसके लिए आपको मैट्रिक होना है। आप यदि डॉक्टर बनने के लिए जाते हो तो आपको पहले नीट एग्जाम देना है। इंजीनियर बनना है तो जेई का एग्जाम देना है। आप दोगे, उसके लिए क्वालिफाई करोगे तब ही जाओगे। उसके बाद पढ़ लिख के भी बनोगे, उसके डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनोगे तो जिस पद के लिए बहाली होगी उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ना, योग्यता जरूरी होती है, उसके आधार पर ही आपको जॉब दी जाएगी। उस परीक्षा पास करोगे तभी आपको उस पद पर आपको जॉब दी जाएगी। तो एक चपरासी के पद के लिए भी योग्यता की जरूरत है, लेकिन ईश्वर के, परमात्मा के परम साक्षात्कार के लिए क्या आपको योग्यता नहीं होनी चाहिए? उसके लिए भी योग्यता है। तो आइए मित्रों, मैं एक बात बताता हूँ। एक किसान है, किसान जो खेती करता है तो पहले खेत की जुताई करता है, कोड़ाई करता है, उसमें से जितने भी खरपतवार होता है उसकी सफाई करता है। तो खरपतवार की जो सफाई होती है वही हमारा जो है ना होता है ध्यान। जो मेडिटेशन होता है उसमें जो है विपश्यना ध्यान या कोई भी ध्यान करते हैं तो हम उसमें खरपतवार की सफाई करते हैं। खरपतवार की सफाई जब करते हैं तभी हमारे ऊपर जो है ना परमात्मा उतरता है। ऐसा नहीं कि ऐसे तक किसान खेती करने से पहले खेत की जुताई, कोड़ाई, खरपतवार की सफाई करता है। सफाई करने के बाद जब खेत तैयार हो जाती है तब वह बीज डालता है। उसी प्रकार यदि कोई सदगुरु होगा तो आप में योग्यता देखेगा। आप योग्य जब बन जाएंगे तभी आपको अपना शिष्य बनाएगा। ऐसे नहीं कि चलते फिरते सब किसी को शिष्य बना लिया। ये तो व्यापारी लोग किसी को भी अपना चेला मोड़ लेते हैं। लेकिन जो सदगुरु होगा आप में योग्यता देखेगा तो शिष्य बनाएगा, नहीं तो आपको योग्य बनाने के लिए आपको कार्य देगा। पहले मुख्य मंत्र, बीज मंत्र जो है ना, साधना का गुण आपको नहीं देगा। पहले आपको आपसे मेहनत करवाएगा, लकड़ी कटवाएगा, खाना बनवाएगा, बागवानी करवाएगा, कुछ भी काम करवाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप में जो है योग्यता आती जाएगी, तब वह बाद में शिष्य बनाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं चलते फिरते किसी को शिष्य बना लिया। जो सदगुरु है तो आप अपना जब योग्यता उसके लायक बना लेंगे तभी। अब हम बात करेंगे जब किसान खेतों को तैयार करके बीज जब डाल देता है तो उस बीज की
जो पौधा निकलती है, अंकुरन होता है, तो अंकुरन होने के बाद भी उसको बेड़ लगाई जाती है, उसकी देखभाल की जाती है। नहीं तो उस पौधा को कोई भी जंगली जीव जंतु, आपको बकरी बकरा कोई भी चर जाएगा, गाय वगैरह कुछ भी चर जाएगा। उसी प्रकार जब आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, गुरु आपको मंत्र भी देता है, तो आपको बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो उसमें अपने जो बीज मंत्र है, जो आपको ध्यान की विधि है, उस पर हमेशा चलते रहना होगा। और उस पर बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा, सदगुरु के शरण में चलते रहना होगा। तो किसान खेती करके सो नहीं जाता, समय से उसको खाद देता है, समय से उसको पानी देता है, समय से उसकी देखभाल करता है, तब जाकर के फसल जाकर के तैयार होता है। या कोई पेड़ लगा दिया, तो पेड़ भी जब लगाता है तो उसकी बाढ़ से रखवाली करता है, फिर वह पेड़ बड़ा होता है। बड़ा जब पेड़ हो जाता है तो उसको नुकसान होने की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जब तक पेड़ छोटा रहता है उसकी देखभाल की जरूरत होती है, नहीं तो कोई उसको तोड़ देता है, उसको जंगली जीव जंतु जानवर कुछ भी है, आपको गाय बैल भैंस कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो हम इसी प्रकार जब हम अध्यात्म धर्म ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, तो बहुत तरह की परेशानियां आती हैं जो आपको इस मार्ग में बढ़ने नहीं देती है। तो फिर आप सदगुरु के शरण में आप चलते हैं, उसमें धैर्य रखते हैं और साधना पथ पे चलते हैं, तब जाकर के आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं। समय लगता है, तो ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं मोक्ष की प्राप्ति ऐसे एकदम दुकान की लड्डू की मिठाई है कि कोई भी खरीद के खा ले, इतना सस्ता नहीं है। तो जो सदगुरु होगा आपको तैयार करेगा, पहले आपके दुर्गुणों को खत्म करेगा, आपके अवगुणों को खत्म करेगा, आपके अंदर जो काम क्रोध मद मोह लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष जलन है, उसको कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, उसके पास जिसके पास जो विधि होगा उसके माध्यम से उसको मैंने खरपतवार की सफाई करेगा। जब आपको देख लेगा कि यह जो अब तैयार हो गया, यानी खेत तैयार हो गया, तब वह बीज मंत्र देगा, न कि चलते फिरते किसी को दे दिया। तो जब फिर आप साधना करोगे, उसमें अब आपको समय भी लग सकता है और कम समय में भी आप उस परम साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब कोई वस्तु को प्राप्त करना नहीं होता है, परमात्मा में एक हो जाना। जैसे कि सागर का पानी सागर से अलग है, फिर उसमें मिल गया तो दो नहीं बचा, एक ही हो गया, उसको अद्वैत कहते हैं, एक ही हो गया। तो इसमें हम साधना के मार्ग में चलते हैं, तो धीरे 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 आप में परिपक्वता आती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ऐसा गुरु है आपको कान में फूंक दिया, ज्ञान दे दिया, आप ज्ञान को प्राप्त हो गए। इतनी सस्ती चीजें, आप कहीं गए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जैसे मोक्ष नहीं हुआ रेवड़ी हो गया, मोक्ष नहीं हुआ समोसा की दुकान की समोसा हो गई। मोक्ष बहुत बड़ी चीज है, आत्म साक्षात्कार इसको बोलते हैं। तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है इंसान को, तो इंसान अद्वैत हो जाता है, उसमें शून्यता आ जाती है, वह दो नहीं रहता है, एक ही हो जाता है। तो इसमें आप सोचते हैं कि बहुत सामान्य ढंग से राजा जनक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो राजा जनक जी ने पहले से उतना साधना करी थी, वे अपने आप को पकाए थे, तब जाकर के उनको हुआ। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद, छात्र यदि जिज्ञासु होगा, छात्र यदि अति उत्सुक होगा, छात्र में इतनी क्षमता होगी कि वह ज्ञान को अर्जन कर सकता है, तो गुरु उसको तत्क्षण ज्ञान प्राप्त करता है। यदि छात्र लेजी होगा, सुस्त होगा, आवारा होगा, दुर्बुद्धि होगा और बिल्कुल मूर्ख होगा, तो उसमें समय लगता है ना, एकाएक तो नहीं हो जाता है। तो धर्म अध्यात्म की मार्ग में और मोक्ष की प्राप्ति में आपको संयम धैर्य सब रखना पड़ता है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र सीख करके, पढ़ करके
आप ज्ञानी नहीं होंगे। आप पढ़ लिख करके पंडित जरूर हो सकते हैं, उस मंत्र को दोहरा सकते हैं, लेकिन उससे आप में कोई ऐसा नहीं होगा कि आप एनलाइटेन हो जाएंगे, आप में संबोधि हो जाएगी, आप ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी सिंपल और साधारण बात नहीं है। तो किसान भी जो है खेतों को तैयारी करता है पूरी तरह से, उसके बाद ही बीज डालता है। यदि मान लिया कि आपके पास बहुत बढ़िया क्वालिटी का, हाईब्रिड का, क्वालिटी का, उन्नत नस्ल की बीज है, लेकिन क्या आप सड़क पर फेंक दोगे तो अब बीज निकल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, पौधा बन जाएगा? नहीं बनेगा। यदि आपने उस बीजों को सड़क पर या ऐसा मैदान, ऐसा फील्ड जो तैयार नहीं, वहां पर आप फेंक देते हो, तो फेंक दोगे तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप मूर्ख हो। यदि आप सदगुरु हो, ज्ञानी हो, आपको ईश्वर ने वह चीज प्रदान किया है, तो आपको उस योग्य व्यक्ति को ही उस चीज को देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, नहीं तो आप मूर्ख हो। शिष्य तो मूर्ख है ही। खेत क्या जानता है कि कौन बीज डाल रहा है, कि कौन पत्थर फेंक रहा है, उसको तो पता नहीं है। बीज को भी पता नहीं है। अब पता किसको है? किसान को। तो हम यदि उसर जगह पर, पथरीले जगह पर, सड़कों पर बीज को यदि फेंक रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। बीज की जो है क्वालिटी को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो सदगुरु होता है, जिसके पास ज्ञान होती है, वह पहले शिष्यों का चयन करता है। शिष्य उस योग्य होता है तो वह गुरु मंत्र, बीज मंत्र प्रदान करता है, नहीं तो वह नहीं करता है। वह उस बीज को अपने पास सुरक्षित रखता है। जब उसको योग्य शिष्य मिलता है तो वह उसको प्रदान करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो सदगुरु जो है, योग्य सदगुरु वह है जो सही जगहों पर अपने ध्यान, अध्यात्म विषय संबंधी बीज मंत्रों या विधि को उसी को देता है जो उसके योग्य होता है। जो योग्य नहीं होता है वह उसको नहीं देता है। उस बीज को निरर्थक और व्यर्थ नहीं जाने देता है। जो भी व्यर्थ और निरर्थक जो चीजें बांटते हैं, उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं होता है। और जिनके पास ज्ञान होता है वो आप में योग्यता देखेंगे, आप उसके योग्य होंगे तो आपको बीज मंत्र, आपको ज्ञान, ओंकार मंत्र, ओंकार दीक्षा, नाद दीक्षा, नूर दीक्षा, या आपको प्रकाश अमृत, कोई भी जो दीक्षा ज्ञान होगा आपको स्टेज बाय स्टेज आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रेवड़ी बांट रहे हैं। तो मित्रों, सदगुरु योग्य शिष्य को ही अपना ज्ञान देता है। जिस प्रकार किसान तैयार खेतों में ही बीज डालता है, उसी प्रकार योग्य सदगुरु योग्य शिष्य को ही अपना बीज मंत्र, ध्यान, विधि देता है, नहीं तो वह अपने पास संजो करके सुरक्षित रखता है। और उस मंत्र को प्राप्त करने के बाद भी नियमित रूप से उस साधना पे चलना पड़ता है। जिस प्रकार आपने आम का पेड़ लगा दिया, लेकिन उसको बाढ़ नहीं करेंगे तो पशु पक्षी, जो भी जीव जंतु हैं, गाय बैल, जब जो भी हो, घोड़ा गधा, कुछ भी है, ये सांसारिक चीजें जो हैं उसको चर जाते हैं, तो आपके ज्ञान को भी चर जाएंगे। जिस तरह उस पेड़ को चर जाते हैं, उसको खा जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हुए। इसीलिए किसान उसको पेड़ लगाता है, समय से उसमें खाद देता है, समय से उसमें पानी देता है, उसकी रखवाली करता है, तब जाके पेड़ बड़ा होता है, तब जाके वो छाया देता है और फल देता है। उसी प्रकार जब सदगुरु ज्ञान देता है तो शिष्य जो है उसको नियमित साधना में चलता है। और दुनिया में जो क्या है, बाहरी जो गाय बैल भैंस पशु की जो मैंने बात की, उसका मतलब क्या है? जो बाहरी लोभ है, लालच है, जो वासनाएं हैं, जो अप्सराएं हैं, जो आपको लोभित करती है, आपको आकर्षित करती है, वही तो है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपको अपने तरफ खींचती है, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। और जब ज्ञानेंद्रिया उसके तरफ जाती है, जब हम रूप को देखते हैं आंख से, जब जीभ से हम टेस्ट लेते हैं,
गंध जब इसे लेते हैं, शब्द और हाथों से जब स्पर्श करते हैं, तो हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांचों ज्ञानेंद्रिय का शिकार होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां भी जब आगे बढ़ती हैं तो कर्मेंद्रिया को उत्तेजित करती है, जिसमें आपका हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुख उसको भोगने के लिए बढ़ती है। तो आपका जो है ये सब चीज हमला करती है, ये सब सांसारिक विषय वस्तुएं ये हमला करती है। तो जब आप ज्ञानेंद्रियों पर काबू कर लेंगे, जब बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा चीज को नहीं सूंघेंगे, आप शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसे रूप पुरजौवन के पीछे नहीं जाएंगे, तो यही तो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श। रस में जीवा स्वाद के लिए जीव जंतुओं का आप ज्यादातर मांसाहार और ज्यादा मैंने अपने जीव को करेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, फिर कर्मेंद्रियों को काबू में करेंगे, फिर आप जो है अपने अंदर अंतसः की बात कर रहा, जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन जो है ना बड़ा चंचल, इधर भटकता है, तो मन को कंट्रोल करते हैं। मन कोई चीज को देखता है तो उसी की तरफ भागता है, तो मन को काबू में करना है, मन को कंट्रोल करना है। तो मन क्या है ना, चुनता है, कभी कहेगा ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा करेगा, लेकिन वो आपको जब उस पर मन चयन करता है, लेकिन वह कभी इसको अच्छा कहेगा, कभी उसको बुरा कहेगा, वह स्थिर नहीं है, वह चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है। लेकिन बुद्धि जो है ना उसमें से चयन करता है। दो सामान है, दो चीज है, दो फल है, एक कम पका है कि ज्यादा पका है, तो उसमें कभी ई लें की ले, लेकिन बुद्धि उसमें से कहेगा नहीं ये पका है और रस भरा और सुंदर है, तो बुद्धि उसको चयन करेगा। चित्त उसको अंगीकार करता है, चित्त करता है कि फाइनल कर दिया, इसको स्वीकार कर लिया, ले लिया, यही। और अहंकार क्या, जैसे मैं, अब उसको फल को कौन है खाएगा, कौन, मैं, अहंकार, मैं खाऊंगा, सुंदर स्त्री है, मैं भोगूंगा। तो भैया जब भोगोगे तुम तो उसका परिणाम भी तुम्हें तो भोगना है ना। तो मैं को मिटाना, अहंकार को मिटाना बहुत जरूरी है। तो इतने प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब शिष्यत्व जब आती है, जब आप में क्वालिटी आती है, तब तो छाकर के सदगुरु आपको जो है ढंग पे आपको मार्ग पे ले जाता है। ऐसे नहीं है कि शॉर्टकट फॉर्मूला है कि चौवन्नी छाप ज्ञानियों की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि 100 रुपया का आप कुछ करा लिए तो आपकी मुक्ति हो गई, 5 रुपया का लड्डू चढ़ा लिए, 85 रुपया का ही कर लिए तो आपकी मुक्ति हो गई। मोक्ष बहुत मुश्किल है। मोक्ष के लिए आपको स्वयं को पकाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। विवेकानंद को प्राप्त हुआ ज्ञान, क्यों? तो उतने जिज्ञासु थे, उतने उत्सुक थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई क्षण मात्र में। लेकिन उसके पहले वो कितना भटके हैं, उसको पढ़िएगा तब न जानिएगा। उसी प्रकार राजा जनक के सभा में हमेशा धर्म पे, अध्यात्म पे चर्चा होती थी, तो राजा जनक भी उतना भटके थे, उतना उस सब चीज में लगे रहते थे, चिंतन मनन में, तब जाके ना उनको अष्टावक्र जी से तुरंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो पहले से पूजा पाठ कर्म कांड भटकते 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 आपको धीरे धीरे ले जाएगा, लेकिन आप उसको जो है ना मक्कड़ जाल में पड़ जाएंगे तो उस जाल को नहीं पार कर सकते हैं, उस जाल को फाड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ा अपने जाल में, मकड़ी जो अपना जाल बनाती है, खुद बुनती है और उसमें ही फंस के मर के खत्म हो जाती है। तो उस मकड़ी जाल से, धर्म कर्म कांड पाखंड रूपी मकड़ी जाल से आप ही को बाहर निकलना पड़ेगा और फिर उस मार्ग पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मोक्ष कहने से मोक्ष नहीं होगा। तो साथियों, आपको सही मार्ग, सही दिशा, सही गुरु, सही शिक्षा, सही ज्ञान, इस सभी चीज जब सही होगा तभी काम सब सही होगा, तभी आप
परमार्थ के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप भटक भटक के मर जाएंगे, आपको कहीं मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। एक आदमी जाता है बाबा धाम, तो बाबा धाम गया तो बाबा मिल गए, तो उसको एकदम आनंदित हो जाना चाहिए कि हमें तो बाबा मिल गए, भोले दानी मिल गए। फिर अब बाबा धाम से फ्री होगा तो कहेगा अब हमको वैष्णो माँ के यहाँ जाना चाहिए। वैष्णो माँ के पास जाएगा तो फिर कहेगा हमको विश्वनाथ धाम जाना चाहिए। पूरे दुनिया को घूमता है और कहीं नहीं पहुंचता है। पूरे दुनिया को घूमकर भी कहीं नहीं पहुंचता है। लेकिन पहुंचना क्या है? स्वयं में पहुंचना है। कहीं भटक के तो कुछ बाहर थोड़े ना ईश्वर है, बाहर नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। स्वयं का जब साक्षात्कार होता है उसी को तो इस साक्षात्कार कहते हैं। तो मित्रों, ये सब प्रक्रिया है, इस सबको समझना पड़ता है। और मैं तो कहता हूं ना, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सनातन है, शाश्वत है। जो आत्मा है वही सनातन है, शाश्वत है। स्वबोध ही ज्ञान है। स्वयं का बोध हो जाना, हु एम आई, कि मैं कौन हूं, सत्य से साक्षात्कार है। इच्छा मृत्यु, इच्छा का मर जाना ही मोक्ष है। जब आप दुनिया से आपकी मांग खत्म हो गई, वासना खत्म हो गई, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन आदमी तो भाग रहा है, हमको इतना जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए। तो जब तक मांग है तब तक आपकी मुक्ति नहीं है। चाहे आप महामंडलेश्वर बन जाओ, चाहे कितना ही बड़ा पादरी बन जाओ, चाहे कितना बड़ा भी साधु संत बन जाओ, तो पदवी मुक्त न होता है। महामंडलेश्वर, श्री श्री 1000 आठ, श्री श्री 1,00,000 आठ, अरे भैया ये सब क्या चीज है? शून्य, शून्य होना तो असली बात है ना। पद पर पद लगाए जा रहे हो, पद पर पद क्या लगाना? श्री श्री 1000 आठ, 1,00,000 आठ, 1 करोड़ 8 लाख लगाने से थोड़े ना कुछ होता है। आप लगा सकते हो, लेकिन धर्म अध्यात्म में ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति शून्य को प्राप्त होता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंगनेस, कुछ नहीं। तभी जाकर के शून्य को प्राप्त होता है। उसको ही हम प्योर शिवत्व कहते हैं। शून्य जो हो जाना शिवत्व है। तो ये जो है शून्यता को उपलब्ध होना मोक्ष। तो शून्य का, जब आपकी इच्छा मर गई, आपकी कोई चाह नहीं रही, तो क्या हुआ? आप मोक्ष को प्राप्त हुए। कबीर ने कहा है कि चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। चाह चिंता आशा तृष्णा सब मर जाती है ना, तो वह व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाता है। अब उसका जो भजन खुद ईश्वर ही करता है। ईश्वर भजन करने का मतलब होता है कि वह उस ज्ञान को उपलब्ध होता है कि उसके रोम रोम से ओम की ध्वनि गूंजती है। ऐसे ही नहीं हो जाता है। अब उसी में कहते हैं कबीर कि माया मोही न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं गई, कह गए दास कबीर। तो अब संसार में हैं, महामंडलेश्वर हैं, आशा तृष्णा मोह माया नहीं गया है। एक अखाड़ा दूसरा अखाड़ा से लड़ रहा है। उस अखाड़ा का शिष्य उस अखाड़ा के गुरु का हत्या कर रहा है। अभी भी तो चाकूबाजी हुई थी कुंभ में। गुरु चेला को नीचे दिखा रहा है, चेला जो है गुरु का गर्दन काट रहा है। वो भी उसका कुर्सी प्राप्त करने के लिए गुरु को मर्डर करने से ही पीछे नहीं रहा। पूरा पढ़िएगा आप तो पता चलेगा। बहुत बड़े बड़े आश्रमों में चेलाओं ने, शिष्यों ने अपने गुरु का गला काट काट करके उस कुर्सी पर विराजमान हुआ है। तो भैया तो उससे अच्छा संसार में रहता, शादी विवाह करता, पत्नी बाल बच्चा रखता, अपना संसार में रहता। तुम वहीं जब लगे हो लोभ लालच में, उसी चक्कर में पड़े हो, तो काहे के लिए तुम इस मार्ग पे आया भाई? अध्यात्म मार्ग में। अध्यात्म मार्ग में आया, पैसा जोड़ रहा है, नजर टिकाए हुए कि गुरु कब मरेगी उस कुर्सी पर हम बैठे। तो उस तरह थोड़े ना हुआ। उस तरह तो आप संसार में ही हो ना। आप कैलाश पे चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ,
और तुम्हारी जो है अंदर लोभ लालच वासना आशा तृष्णा है तो कैलाश पर भी रह के और हिमालय में भी रह के सांसारिक ही हो। लेकिन यदि घर में हो और घर में ही तुम्हारी आशा तृष्णा मर गई है, मतलब उससे मुक्त हो गए हो और आपकी वासना मांग खत्म हो गई है और घर में ही आपको किसी से और समाज में किसी भी लोगों से आपको ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं है, तो आप घर में संसार समाज में भी रह के साधु हो। साधु संत होने की परिभाषा थोड़े है कि बड़े बड़े जटा बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए और बड़ा बड़ा भगवा धारण कर लिए, तो ये तो आडंबर है, दिखावा ना है। कबीरदास तो कभी भी इन सब चीजों का नहीं किया, रविदास जी भी नहीं किए, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। कहावत है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आज दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। अरे भैया दाढ़ी बढ़ाओ मत बढ़ाओ, जटाजूट मत बढ़ाओ, भस्म मत रंगाओ, लेकिन अंदर से जोग को साधो, वह होता है जोगी। यह जोगी नहीं होता है कि सब कुछ किया हुआ है लेकिन नजर है उसको पराई स्त्री पर, नजर है उसके पराये धन पर, नजर है उसको अपने गुरु के कुर्सी पर, कितना जल्दी उसके गद्दी से उतार करके हम चढ़ जाएं। तो भैया आप जोगी नहीं हो, आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप वही संसार में भले चोला बदल लिया, भेष बदल लिया है, लेकिन तुम खुद नहीं बदले हो। तो मित्रों, अंदर से खुद को बदलना अध्यात्म है, बाहर की दिखावा करना अध्यात्म नहीं है, वो आडंबर है, पाखंड है। तो मित्रों, जो भी इस मार्ग पे आए, सही मार्ग पे चलेगा, उसको बहुत बेहतरीन आनंद की प्राप्ति होगी, परम आनंद की, सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस संसार में कोई चीज उसकी कंपेयर करने वाला ही नहीं, तुलना करने वाला ही नहीं है। तो बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी के साथ अब हम इन बातों को समाप्त करेंगे। आडंबरवादी मत बनो, पाखंडी कर्म कांडी मत बनो, कपड़ा बदल के जोगी मत बनो। मैं जैसे को तैसे हूं, सांच को आंच नहीं। सच्चा व्यक्ति नंगा भी रहे, कपड़ा भी पहने रहे या कैसे भी रहे, वो सच्चे सच्ची रहेगा। तो इसके लिए आपको वेशभूषा आडंबर बदलने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जैसे रहते थे, कंबल बुनते थे, बेचते थे, बहुत महान संत। रविदास जी जूता बनाते थे, महान संत। बहुत सारे महान संत हुए जिन्होंने कोई आडंबर नहीं, आडंबर दिखावा से थोड़ा नहीं, तो अंदर की बात में है, अंतसः की बात में है। अंतसः चेतना जिसकी जागृत होती है वह किसी भी रूप में प्रकाशित होता है, दुनिया को मार्ग दिखाता है। तो मित्रों, आप जब अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो तो पूरा 100% 24 कैरेट बनो, नहीं तो संसार में रहो, मौज करे, मजे करो, मौज करो, मजे करो, कमाओ, खाओ, खूब मीट मछली दारू पियो, लूटो खसोटो, कुछ भी करो, रहो मजे से संसार में। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पे चलो तो बिल्कुल जो प्यूरिटी है इसकी, और प्यूरिटी अपने अंदर विकसित करो। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि संसार की हीरा भी जो है ना, कोहिनूर हीरा भी आपको पत्थर लगेगा। इतनी बड़ी आनंद है। मैं तो डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन यह मेरा अध्यात्म में गुरु जी का आशीर्वाद है, परम गुरु ओशो का आशीर्वाद है कि मैं इस मार्ग में कहाँ हूँ, क्या हूँ, तो उन्हीं को पता होगा। मैं खुद अपने बारे में क्या बताऊं, लेकिन जो भी उनके प्रेरणा से बातें आती हैं आप सभी के बीच में मैं रखता हूँ। तो मित्रों, आप सभी से कोई लाइक कमेंट की बात नहीं करता हूँ। आप अपने जीवन को बदलो, हम अपने जीवन को बदलो, उसी से मुझे खुशी या आनंद है। नहीं बदलो, तुम्हारी स्वतंत्रता। कहावत है कि बादल जब बरसता है तो वह सभी जगह बरस जाता है, खेतों में बरस जाता है, पहाड़ों पर बरस जाता है, सभी जगह बरस जाता है। तो मैं तो बरस रहा हूं, आप में पात्रता हो, क्षमता हो तो उस जल को संजो लो और संजो करके अपने जीवन को तृप्त करो, अमृतमय बनाओ। इसी के साथ सभी मित्रों को
प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद।